सर यहाँ पे अंदर कुछ महिलाएं हैं, वो लोग कह रही हैं कि आप लोग उनको जैसे साग सब्जी आदि के लिए निकलने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। इसमें हम कुछ नहीं करें। चीज़ें हैं और इसमें कहीं ना कहीं इनको जवाब देना है। और ये अवैध कब्जे का विवरण इसमें दिया गया है कि पक्की दीवार और छप्पर, दो चीज़ें लिखा गया है कि ये अवैध कब्जे के रूप में आपने किया है। परिवार के लोगों से मिलने भी नहीं दिया गया। उन लोगों से जाना जाता कि उन लोगों को क्या अंदर कुछ सहूलियतें हैं या नहीं हैं, कोई असुविधा हो रही है नहीं हो रही है। नमस्कार, GR खबर पर अजय साहनी स्टार हूं। आप लोगों को पुनः एक बार मैं लेकर चला आया देवरिया जनपद का ये फतेहपुर गांव है और ये है प्रेम यादव का घर। आप लोग देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहां पर 2 अक्टूबर को एक ऐसी वारदात हुई, एक ऐसी घटना हुई विगत दिनों जो पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को हिला कर रख दी। जी हाँ, इसमें प्रेम यादव की मौत हो गई। एक ज़मीनी रंजिश बताई जा रही है और इसी गांव के दूसरे टोले के रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से, और उस परिवार में 5 लोगों की हत्या होती है। प्रतिशोध में या आक्रोश में एक भीड़, एक उबाल, एक जैसा भी एक पूरा एक माहौल बनता है प्रेम यादव की हत्या के बाद। ये सारी खबरें आप लोग जान चुके हैं, लेकिन अब उसमें एक नया एक बात आई है निकल कर। उस बात को आप लोगों को बताना ज़रूरी था और उसी बात की तहकीकात में हम लोग यहाँ चले आए। परिवार के कुछ लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या यह जो है, जो भी कहा जा रहा है, क्या ये सही है। कहा यह जा रहा है, प्रेम यादव की बेटी हैं, उनका कहना है कि हमारे पिता की हत्या सत्यप्रकाश के बड़े बेटे के द्वारा की गई थी और उस हत्या को करने के बाद वह भाग जाता है मौके से, उसे भगा दिया जाता है, जो अब इस समय यहाँ के एक बड़े नेता देवरिया जनपद के शलभ मणि त्रिपाठी जी के संरक्षण में है। इन लोगों का कहना है, परिवार का कहना है कि अगर न्याय हो तो दोनों तरफ से हो। ये पक्षपात क्यों? यह क्यों कि हमारे परिवार के ऊपर नोटिस चस्पा हो रहे, हमारे घर पे, हमारे दरवाजे पे हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। और ऐसा क्यों कि वहाँ सिंपैथी जताई जा रही है। हत्या तो हमारे घर के सदस्य की भी हुई है, हमारे गार्जियन की हुई है, और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके पहले की जो घटना हुई है उस पर जो बातें चल रही हैं। परिवार के लोगों ने कहा है, प्रेम यादव की बेटी ने मीडिया को ये बयान दिया कि उनके पिता की हत्या सत्यप्रकाश दुबे के बड़े बेटे ने किया और उसके बाद वह फरार हो गया मौके से। और परिवार को जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो तो अलग है। बस ये जान लीजिए कि बुलडोज़र चलने की कार्रवाई या कोई भी जिस तरह की पैमाइश हो चुकी है, आप लोगों को पता है, राजस्व विभाग के द्वारा ज़मीनों की नोटिस चस्पा किया गया है। आज उन्हें जवाब देना था, क्या जवाब दिया इन लोगों ने, क्या वहाँ से कार्रवाई होने की बातें आई, क्या सब कुछ जानेंगे। देखिए, जिस नोटिस की बात हो रही है मैं वो नोटिस दिखा देना चाहता हूँ जो लगा हुआ है इस समय यहाँ पर। तहसील प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दी गई है। यह जो है, ये सारे जो है डिटेल इसमें लिखे गए हैं। श्री राम भवन यादव जो कि यहाँ पे जो मकान के ओनर होंगे उनका है, और ये पूरा जो है उनके ऊपर चस्पा है, पूरा नोटिस है। ज़रा जूम करके दिखा दो बाबू। इसमें ये सारी जो है चीज़ें हैं और इसमें कहीं ना कहीं इनको जवाब देना है। और ये अवैध कब्जे का विवरण इसमें दिया गया है कि पक्की दीवार और छप्पर, दो चीज़ें लिखा गया है कि ये अवैध कब्जे के रूप में आपने किया है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, अब आप गौर करिए कि इसी के आधार पर ये पूरी बाउंड्री या अन्य चीज़ों पर कार्रवाई की जा सकती है और ये कार्रवाई की तैयारी है एक तरह की। लेकिन बस ये समझिए कि जब तक कोई बात नहीं हो तब तक बात नहीं होगी। लेकिन एक बात बताऊँ मैं, यहाँ पे सर, यहाँ पे अंदर कुछ महिलाएँ हैं, वो लोग कह रही हैं कि आप लोग उनको जैसे साग सब्जी आदि के लिए निकलने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। क्या है ये? थोड़ा सा बात नहीं है। अच्छा, साग सब्जी राशन के लिए मतलब आना जाना लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसा आपको? इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, देखिए, अंदर जो है गांव के इस मकान के पीछे टोला है, पूरा घर है, और उस घर से बहुत सी महिलाएं हैं जो ऐसे अपनी व्यथा बता रही थी कि उनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आने जाने में, यानी अपने राशन, खाना, सब्जी आदि लेने आने जाने में भी पुलिस एकदम छावनी में, चूँकि ये जगह तब्दील है तो यहाँ पर उनको परेशानी हो रही है। मैंने बात किया साहब जो यहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस पे कुछ जवाब नहीं देंगे। तो ये बात है, ये जवाब नहीं देंगे, या अंदर से बाहर लोगों को आने जाने में रोक है, या लोगों से बात भी नहीं किया परिवार के लोगों से मिलने भी नहीं दिया गया। उन लोगों से जाना जाता कि उन लोगों को क्या अंदर कुछ सहूलियतें हैं या नहीं हैं, कोई असुविधा हो रही है नहीं हो रही है। तो ये बातें, चूँकि यहाँ पे एक समाज सेवी हैं जो अभी आए हैं मिल के परिजनों से, जो कि मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि परिवार के लोगों ने उनसे क्या कहा, क्या जानकारी दिया।